गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन करेंगे। 9.4 क्या है, दैट इज़ रिलेटेड टू द सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या है। सीक्वेंस के लिए हम 3 एक्सरसाइजेज को पहले सॉल्व कर चुके हैं ना। जो सीरीज़ है उसके लिए हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस करेंगे। एक बार और बता देता हूँ सीरीज़ क्या है। सपोज करते हैं कि A1, A2, A3 so on, A and R the these n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर इन टर्म्स को हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस वन AN, then this expression is called series. That means series is nothing but the sum of the all terms of given sequence. अगर सीक्वेंस गिवन है और उसकी हमने टर्म्स को क्या करना है, सम करना है, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सीरीज। ना यहाँ पर सीरीज में जब हम एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करेंगे, 9.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर हमें 3 रिजल्ट बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दैट मीन्स अगर पहले n नेचुरल नंबर लेते हैं 1 2 3 प्लस 1 to n, then that sum of first n natural number is given by n into n plus 1 divided by 2. So ये sum of first n natural number है, that is Sn. Now second, sum of the squares of n natural number. अब अगर हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं नेचुरल नंबर का और उनको ऐड करते हैं, उनका सम लेते हैं, देन दैट इज इक्वल टू, वो जो स्क्वायर आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। नाउ थर्ड वन है क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर पहले n नेचुरल नंबर लेते हैं और उनका क्यूब लेते हैं और उसका सम करते हैं हम, प्लस वन, दैट इज n क्यूब, दैट इज गिवन बाय n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूलाज आपको क्या होना चाहिए, लर्न होने चाहिए। इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइदर इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर आप n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 भी लिखते हैं, तो वन एंड सेम थिंग। तो इन्हीं के इन 3 फार्मूलाज का यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द सम ऑफ द सीरीज। नाउ सीरीज में क्या होगा, कुछ एक्सप्रेशन गिवन होंगे, उसको हमने करना है। तो एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1। तो इट मीन्स इसके पास n टर्म्स है, बिकॉज सो ऑन है, दैट मीन्स इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म को फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, सो ऑन। हमारे को क्या चाहिए, nth टर्म। जो nth टर्म होगी, द nth टर्म, द nth। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम होना चाहिए कि जो सीरीज गिवन है उसकी हम nth टर्म फाइंड आउट करें। nth टर्म an इज इक्वल टू, nth टर्म कैसे होगी, यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 1 मल्टीप्लाई 2, 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 5, यानी फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, 1 2 3 4। तो ये तो नेचुरल नंबर है, यानी जब n को हम क्या देंगे, 1 2 3 4, दैट इज n। अब यहाँ पर n क्यों ले रहा हूँ, फर्स्ट टर्म के लिए क्या होता है, देखो n इज इक्वल टू 1, तो 1 ले लेंगे। सेकेंड टर्म के लिए 2 आ जाएगा, थर्ड टर्म के लिए 3 आ जाएगा, फोर्थ टर्म के लिए 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो आ रहा है, मल्टीप्लाइड सेकेंड, जो इसका फर्स्ट टर्म का सेकेंड एलिमेंट है, वो सेकेंड एलिमेंट है 2। इसका मतलब अगर n फर्स्ट टर्म के लिए n 1 लेते हैं तो 2 कब आएगा, 1 प्लस 2, यानी इस टर्म में एक ऐड करेंगे। इट मीन्स सेकेंड एलिमेंट कैसे आना चाहिए, n प्लस 1। क्यों, क्योंकि अगर 1 पुट करते हैं, 1 यहाँ पर फर्स्ट 1 आ गया, फिर 1 यहाँ पुट करते हैं तो 2 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म कैसे आएगी, 2 2 प्लस 1 3, क्योंकि यहाँ पर ये एक टर्म ज़्यादा है आगे, इससे एक टर्म ज़्यादा है, एक टर्म ज़्यादा, तो हम क्या कर रहे हैं, n से एक प्लस 1 कर रहे हैं। तो
nth टर्म को फाइंड आउट करने का तरीका ही क्या है, इस तरह से हम यहाँ पर nth टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये nth टर्म है। नाउ nth टर्म इज ऑल्सो गिवन बाय मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर प्लस n। अब क्या करना है, ये क्या, दैट इज 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो ऐसे एन टर्म आएगी। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का सम प्लस सेकंड टर्म का सम प्लस थर्ड टर्म का, तो दैट इज समीशन लेते हैं। और समीशन में क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक, n तक। वी डोंट नो कि कहाँ तक है, तो n तक ले रहे, k इज इक्वल टू 1 टू n। नाउ यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज k स्क्वायर प्लस k। क्यों ले रहे हैं, ये समीशन की फॉर्म में ले लिया हमने। ये इसकी nth टर्म आ गई। जब हमने इसको सम करना है तो सम के लिए हम कैसे लिखते हैं, समीशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n। समीशन का मतलब होता है सम, कि इन सभी टर्म्स का सम लेना है हमने, ठीक है। कहाँ से वैल्यू कहाँ से लेनी है, 1 से लेकर n तक लेनी है। n टर्म लिया, उसी को हमने इन k की फॉर्म में लिख दिया। अब k कैसे आएगा, देखो क्या फर्स्ट टर्म आ रही है 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। या यहीं पर यही वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ नहीं करना है तो यहीं पर पुट कर देंगे तो सेम आएगी ये, ठीक है। n इंटू, अगर k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1। सपोज करो आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं ये ना लिख के क्या कर रहा हूँ, ये रहने देता हूँ, ये वाला पार्ट नहीं लिखूँगा, तो मैं ये वाला पार्ट ही लिख लूँगा। तो उसके लिए क्या, आप ये लिख रहे हैं, ये भी ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, k इज इक्वल टू 1 टू n k इंटू k प्लस 1। अब आप चेक कर सकते हैं, अब इजीली हो जाएगा। k की वैल्यू को 1 पुट किया, यहाँ 1 किया, तो 1 इंटू 2 पहली टर्म आ गई। सम का समेशन का साइन है तो प्लस 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 3 पुट करते हैं, 3 इंटू 4 प्लस 1 n इंटू n प्लस 1, वो आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया था, तो यहीं पर डायरेक्ट करते हैं। समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस k। नाउ समेशन को अलग अलग कर देते हैं। समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n k। नाउ दिस इज k स्क्वायर मीन्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है ये, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एंड फर्स्ट n नेचुरल नंबर, समेशन को हमने एक स्मॉल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया इसको। पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अप टू कहाँ तक पुट करेंगे, n स्क्वायर। और यहाँ पर हमने क्या किया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस। नाउ यहाँ पर k है, तो k की वैल्यू को पुट करते जाते हैं n तक, 1 प्लस फिर 2 पुट करेंगे प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सो ऑन टू n। तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये वाला। तो इसकी क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 एंड 2, ये कॉमन है, तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले लिया। यहाँ अंदर क्या रह गया, 2n प्लस 1 बाय, नाउ यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो दैट इज 3 प्लस यहाँ से ये पूरा कॉमन आ गया, 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ना इसको सॉल्व करते हैं तो 3 एलसीएम आ जाएगा एंड 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 प्लस 3 1 जार 3 4, ठीक है। ये देखो 2n प्लस 1 प्लस 3 4, तो 2 कॉमन आ जाएगा, वो 2 इसको कैंसिल आउट करेगा। तो लास्ट में क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू यहाँ पर क्या रहेगा, 2n प्लस 4 में से कॉमन 2 आ गया, तो n प्लस 2, 2 इसको कैंसिल करेगा अपॉन 3, सो दिस इज 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि हमने सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, हम तो सीरीज का सम क्या आ जाएगा, दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में 1
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस सो ऑन। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। द nth टर्म ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट काम क्या है हमारा, nth टर्म को फाइंड आउट करना। nth टर्म an इज इक्वल टू, nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं हर टर्म का, 1 2 3 आगे 4 आएगा, दैट मीन्स n ले लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर में आएगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट क्या, एक ज़्यादा है इससे, यहाँ पर भी एक ज़्यादा, तो दैट मीन्स n+1। और थर्ड एलिमेंट क्या है, इससे 2 ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा है, तो हर में 2 ऐड करके आ रहा है, तो n+2। नाउ चेक कर लेते हैं क्या n टर्म यही है। 1 पुट करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3, देखो ये आ रहा है। जब 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म के लिए 2 आएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 3 एंड 4, 3 पुट करेंगे 3 4 एंड 5, तो nth टर्म तो यही है इसकी। तो फर्स्ट मेन काम जो यहाँ पर है वो nth टर्म को फॉर्म करना है यहाँ पर, और nth टर्म को फॉर्म करने के लिए हम एलिमेंट्स को देखते हैं कि वो किस तरह से रिलेटेड है। nth टर्म आ गई, अभी मैं इसको ऐसे रहने तो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। और ये क्या चीज़ है, दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 फर्स्ट टर्म प्लस 2 3 4 सेकेंड टर्म प्लस 3 4 एंड 5 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू क्या आएगा, ये सम पहली टर्म का, दूसरी टर्म का, तीसरी टर्म का। nth टर्म ये है तो इस टर्म्स का क्या आएगा, सम आएगा। अब कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n, यानी k कोई वैल्यू है जिसको 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इन सब की जगह k लिख लेंगे, k इंटू k+1 इंटू k+2। nth टर्म लेने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको k की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हम k की वैल्यू ले रहे हैं समीशन में कि k इज इक्वल टू 1 टू n, 1 से लेकर n तक आएगा, तो वो आ गया। एक बार और देख सकते हैं कि क्या ये टर्म आ रही है, फर्स्ट समीशन मीन्स सम ऑफ, तो पहली टर्म में 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, इस तरह से ही आ रहा है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, k इज इक्वल टू 1 टू n k² प्लस k इंटू k+2, तो पहले हमने k से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट k इज इक्वल टू 1 टू n, अब k से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो k³ प्लस k इंटू 2 दैट इज 2k² प्लस, अब k से k को मल्टीप्लाई करेंगे k² एंड k मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2k। नेक्स्ट में समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n k³ प्लस 2k² प्लस k² 3k² प्लस 2k। एंड नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, समेशन को अलग अलग कर देते हैं। समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n k³ प्लस 3 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है तो समेशन से बाहर k इज इक्वल टू 1 टू n k² प्लस 2 अगेन कांस्टेंट है, दैट इज मल्टीप्लायर बोलेंगे इसके, कोफिशिएंट ऑफ k है, k इज इक्वल टू 1 टू n k। नाउ जैसे पिछले में किया था k³ दैट इज सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ये, ठीक है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसको हमने सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू n इंटू n+1 होल स्क्वायर बाय 4 या n इंटू n+1 बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू, n इंटू n+1 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स k², दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो क्या था n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, देन प्लस 2, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने तीनों फार्मूलों का यूज़ हो रहा, पहले ये वाला फिर ये और उसके बाद ये वाला फार्मूला, तीनों फार्मूला का यहाँ पर यूज़ हो गया। नाउ नेक्स्ट ओपन करते हैं n² इंटू n+1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ से इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट दैट इज n इंटू n+1। ना कॉमन क्या क्या है देखो यहाँ पर, एक तो n इंटू n+1
सभी में वो कॉमन है, तो लेते हैं इसको बाहर, n इंटू n+1, और साथ में 4 भी कॉमन है, इसको भी ले लेते हैं, 4 भी कॉमन लिए, तो यहाँ से n बाहर आ गया तो n रह गया, n+1 से भी n+1 बाहर आ गया, n+1, 4 तो आ ही गया बाहर, प्लस 4 यहाँ पर बाहर कैसे आएगा, जब यहाँ 4 होगा तो 2 की जगह 4 लाने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी, तो 2 नीचे मल्टीप्लाई 2, तो ये 4 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू n+1 बाहर आ गया, तो 2n+1 रहेगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर भी 4 नहीं है लाने के लिए बाहर, तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से नीचे भी डिवाइड करेंगे, ये 4 बाहर आ जाएगा, ये 4 यहाँ रह जाएगा, n इंटू n+1 बाहर आ गया तो +4 रह गया यहाँ पर। नाउ n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, n² + n, इसको कर दिया, +4n+2 +4, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू n² +5n +6। नाउ फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, n इंटू n+1 बाय 4। नाउ फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके आगे जो इसका कोफिशिएंट है दैट इज़ 1, 1 × 6 6, और 6 के 2 फैक्टर लेते हैं जिनको ऐड करने पे 5 आ जाए, तो 3 × 2 = 6, देन n² + 3n + 2n + 6। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना। ना यहाँ पर कॉमन n है तो n+3 रह जाएगा, यहाँ 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा, n+3 रह जाएगा, तो वी विल गेट n इंटू n+1 बाय 4 इंटू n कॉमन लिया n+2, और वहाँ से n+3, 2 कॉमन लिया दैट इज़ n+3। नाउ दोनों में कॉमन है n+3, n+3 कॉमन क्या रहेगा, n+2। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ रहा है दैट विल बी n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज़ द सम ऑफ द रिक्वायर्ड सीरीज़, जो हमारे को सीरीज़ है गिवन है उसका सम है, सम ऑफ द। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, in question number 3rd we have 3 multiply 1² plus 5 multiply 2² plus 7 multiply 3² plus 1, nth टर्म an। देखो अगर पहले टर्म को ना देखकर हम दूसरी टर्म्स को देखते हैं, दूसरे टर्म को देखते हैं, यहाँ पर दूसरे एलिमेंट्स को देखते हैं, तो 1², 2², 3², इट मीन्स 1, 2, 3, ये क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये n² है मल्टीप्लाई। इससे पहले अब फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, 3, 5, 7, अब n = 1 लेंगे तो 1² आएगा, 1 लेने पे 3 कैसे आएगा, 1 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 2 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 5 आ जाए, 3 ऐड करना पड़ेगा, तो इट मीन्स इसको अगर 2n+1 लेते हैं, देखो 1 यहाँ पुट करते हैं 1, तो 1 × 2, 2 + 1 3 इंटू 1², सेकेंड 2 पुट करते हैं, 2 × 2 = 4 + 1 5 एंड 2², 3 पुट करते हैं, 3 × 2 = 6 + 1 7, तो n टर्म इस तरह आ गई। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है इनके हर एक का वो 2n+1 करके आएगा, और ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो n² आएगा, तो n टर्म आ गई। ना अब क्या करते हैं, इसको समेशन के उसमें लिखते हैं, 3 × 1² प्लस 5 × 2² प्लस 7 × 3² प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सब क्या है, समीशन है, कहाँ से कहाँ तक, k फ्रॉम 1 to n, n टर्म तक है, एंड n टर्म इज गिवन बाय 2n+1 इंटू n²। अब यहाँ पर k की वैल्यू ले रहे हैं तो n की जगह क्या लेना पड़ेगा, दैट इज k, क्योंकि k की n, ये तो nth टर्म था, हमने यहाँ पर समीशन फर्स्ट टर्म से लेकर n तक लेना है, इसलिए हम k की वैल्यू को क्या ले रहे हैं, फ्रॉम 1 to n। नाउ दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिग्मा फ्रॉम k = 1 to n 2k³ प्लस k²।
नाउ समेशन से इन दोनों टर्म्स को अलग कर देते हैं। सिग्मा फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 टू एन 2k³ तो 2 को बाहर लेंगे k³ प्लस सिग्मा फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 टू एन k²। नाउ k³ यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वो क्या है n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये तीन फॉर्मूलेज ही आपके यूज़ के हैं तो इन तीनों को आपको लर्न करना पड़ेगा। नाउ स्क्वायर करते हैं तो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 नीचे आ जाएगा स्क्वायर करके तो 2 से 4 भी काट देंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज 2 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। 2 और 6 तो 6 ही कॉमन ले लेंगे, साथ में एन इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 कॉमन लिया। यहाँ से 6 कॉमन कब आएगा जब 3 यहाँ पर भी करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 2 जार 6 तो 6 आ गया, अब 3 रह गया, यहाँ पर n रह गया और n प्लस 1 3n इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर में से एक बाहर आ गया दोनों में से प्लस पूरा 6 बाहर आ गया, n इंटू एन प्लस 1 बाहर आ गया तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाय 6। अंदर क्या रहेगा मल्टीप्लाई करते हैं 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाय 6 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। नाउ देखते हैं कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, n स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट 3 है और 1 को 3 1 जार 3। अब 3 के सिर्फ हमारे पास दो ही क्या है फैक्टर है 1 एंड 3। 1 एंड 3 को ऐड करने पे 4 आएगा, माइनस करने पे 2 आएगा तो 5 चाहिए तो नहीं आ रहा, दैट मीन्स इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो आंसर इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर विल बी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सो सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, उसकी nth टर्म को फॉर्म करना है, देन सम ऑफ द टर्म्स जब लेंगे तो इन टर्म्स ऑफ समीशन लेंगे फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू 1। जरूरी नहीं कि आप k इज इक्वल टू 1 लो, t इज इक्वल टू 1 लेंगे, पर ये टर्म फिर क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ t लेनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1। नाउ nth टर्म इज इक्वल टू an। nth टर्म कैसे आएगी, देखो 1 अपॉन सब में 1 है तो 1 आ गया, नीचे पहला एलिमेंट 1 2 3 तो ये तो n ही होगा क्योंकि जब n को 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, सेकंड में 2 पुट करेंगे, थर्ड में 3, ये एक ज़्यादा है हर जगह तो यानी इससे एक ज़्यादा n प्लस 1। नाउ क्लियर। अब क्या करना है हमने, इसको डिवाइड कर लें, क्या इसको 1 अपॉन n प्लस 1 n को इस तरह लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हम इस टर्म को इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ज़रा चेक करो, n 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n का एलसीएम क्या आएगा n इंटू एन प्लस 1 जब इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको n से डिवाइड करेंगे तो n प्लस 1 तो ऊपर आ जाएगा n प्लस 1 माइनस यहाँ पर 1 तो 1 1 कैंसिल। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया अलग कर दिया, इस तरह सॉल्व कर दिया। इसको चेक कर सकते हैं आप 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 तो एलसीएम क्या आ गया n इंटू एन प्लस 1, n से n को डिवाइड करेंगे n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 से n प्लस 1 एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट n। सो इस तरह कट जाएगा तो क्या आएगा 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 से आ गया। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको इस तरह दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, ये और ये सेम है। अब यहाँ पर सम करने की जरूरत नहीं है, क्या फर्स्ट टर्म क्या आएगी देखते हैं। फर्स्ट टर्म इस पूरी टर्म्स को ऐसे डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, फर्स्ट टर्म a1 कैसे आएगी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन
2, 1 + 1 2। सेकेंड टर्म कैसे आएगी, 2 पुट करेंगे, 1/2 माइनस 1/2 पुट किया 3। थर्ड टर्म 1/3 माइनस 1/4। फोर्थ टर्म कैसे आएगी, 4 पुट करेंगे, 1/4 माइनस 1/5 सो ऑन। एन टर्म कैसे आएगी, या an-1 टर्म कैसे आएगी, पहले an-1 टर्म लेते हैं। an-1 तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/n-1, यहाँ पर माइनस 1/n। और an टर्म कैसे आएगी, 1/n माइनस 1/n+1। अब हमने क्या करना है, इन सारी टर्म को ऐड करना है, क्योंकि ये क्या समेशन हो रहा है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या थी, 1 माइनस 1/2 प्लस सेकेंड टर्म क्या है, दैट इज 1/2 माइनस 1/3। थर्ड टर्म 1/3 माइनस 1/4। फोर्थ टर्म 1/4 माइनस 1/5, ऐसे ही आ रही, ठीक है। n+1 कहाँ तक, an-1 टर्म क्या है, 1/n-1 माइनस 1/n, एंड लास्ट टर्म n टर्म क्या, दैट इज 1/n माइनस 1/n+1। नाउ देखो चेक करते हैं, ये -1/2 कैंसिल, -1/3 से -1/3 कैंसिल, -1/4 से ये कैंसिल, तो इस तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ 1 माइनस 1/n। इसका मतलब जो SN आ रहा है, सम, जो हमने इसका सम निकालना था SN, वो डायरेक्ट आ गया, किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करने में। क्या आया, यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1/n+1। ये क्या है, दैट इज SN। देन SN इज इक्वल टू, या तो इतना ही लिख लो या फिर इसको एलसीएम ले लो, n+1 मल्टीप्लाई क्या, n+1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, n/n+1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चंस में हमने जो 3 फॉर्मूले थे उनका यूज़ किया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में किया, उसके बाद डायरेक्ट ऐड कर दिया। डायरेक्ट ऐड करने पे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म रह जा रही है एन टर्म की, उसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर ये आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन नंबर 5th है 5² प्लस 6² प्लस 7² प्लस 20²। अब यहाँ पर डायरेक्ट इनका सम करना है, ठीक है। इनका सम करने के लिए देखो, फर्स्ट टर्म nth टर्म लिख लेते हैं, nth टर्म कैसे आएगा, अगर n को 1 लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि nth टर्म का कहाँ से होगा, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ही है, फर्स्ट टर्म अगर 5 है तो 5 कैसे आएगा, n अगर लेते हैं तो n में 4 ऐड करने पे 5 आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारे को n को 1 लेना पड़ेगा। दैट मीन्स n+4² आ गया ये, ठीक है। n टर्म an इज इक्वल टू n+4। अब चेक करते हैं, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 + 4 5², 2 पुट करते हैं 6², 3 पुट करते हैं 7², सो ऑन, ठीक है। तो nth टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, ये आ गया। अब nth टर्म के लिए क्या करेंगे, समेशन, दैट इज 5² प्लस 6² प्लस 7² प्लस n²। और यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स, ठीक है। अब टोटल जो लास्ट टर्म है वो कैसे आएगा, लास्ट टर्म जो है वो कैसे आएगी, 4 ऐड करना है, यानी n की जगह क्या होना चाहिए, 16 + 4²। टोटल टर्म्स या लास्ट टर्म लिख लेते हैं इसको, लास्ट टर्म कैसे आएगी, 16 + 4। जब यहाँ पर n की जगह 16 डालेंगे, दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 16 है, क्योंकि यहाँ पर +1 इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारे पास लिमिट फाइनाइट टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और कहाँ तक 20² तक, ये उससे आगे नहीं है। तो हमने लास्ट टर्म 20², अगर nth टर्म का फॉर्मूला है n+4², जब वहाँ पर हम 1 पुट करते हैं तो पहली टर्म आती है, 2 पुट करते हैं तो दूसरी टर्म आती है, 3 पुट करने पे तीसरी टर्म आएगी। इसका मतलब 20² कब आएगा, जब 16 पुट करेंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ
टर्म्स कितनी होगी 16, एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16 आ गई। नाउ यहाँ पर अब अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 टू एन। अब एन यहाँ पर 16 है, वो बाद में पुट करेंगे, ठीक है। के इज इक्वल टू 1 टू एन, एन के प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करना पड़ेगा, सिग्मा फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 टू एन ए स्क्वायर प्लस 2ab, 4 2 जार 8 के प्लस बी स्क्वायर दैट इज 16। नाउ नेक्स्ट में अलग अलग कर लेंगे इसको, इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 टू एन के स्क्वायर प्लस 8 बाहर ले लेंगे, सिग्मा फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 टू एन के प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू एन इंटू 16। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। उसका फॉर्मूला क्या, दैट इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 8 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n 1 प्लस 2 प्लस 3 so on, दैट इज n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 एंड प्लस 16। तो अब यहाँ पर सिग्मा फ्रॉम 1 टू n 16 आ रहा है तो 16 कॉमन आ गया, 1 ये 16 बाहर आ गया। नाउ यहाँ पर क्या रह जाएगा 1, 1 को 1 प्लस 1 कहाँ तक n तक ऐड करना है, दैट इज n आ जाएगा, तो इट विल बी 16n। ये समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पर 1 टू 2 होता, सिर्फ 2 ही टर्म ऐड करनी होती तो 2 आता, 3 टर्म ऐड करनी होती तो 3 आता, 4 टर्म ऐड करनी होती तो 4 आता, पर n टर्म्स को ऐड करना है 1 वाली n टर्म्स को, तो n आ जाएगा, तो 16n। नाउ कॉमन n सभी में कॉमन है और 6 भी ले लेते हैं, n बाय 6। यहाँ पर क्या रह जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ना यहाँ से 4 हो गया, अगेन 6 कॉमन लेना है तो नीचे क्या होना चाहिए था 6 होना चाहिए था, तो 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, तो 6 4 जार 24, साथ में n कॉमन आ गया तो n प्लस 1 प्लस यहाँ से भी n कॉमन आ गया, बट 6 भी तो आना चाहिए था नीचे से कॉमन, तो नीचे 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 16 6 जार दैट इज 96। नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है n इज इक्वल टू 16, क्योंकि टोटल टर्म्स 16 है, तो s16 इज इक्वल टू ये sn है, दैट इज sn। नाउ 16 पुट करते तो दैट इज 16 बाय 6 मल्टीप्लाई, यहाँ 16 ऐड करेंगे, 16 प्लस 1 17 मल्टीप्लाई 16 2 जार 32 प्लस 1 दैट इज 33 प्लस 24 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 17 प्लस 96। नाउ 16 बाय 6 अंदर क्या रह जाएगा 17 मल्टीप्लाई 3, 17 3 जार 51, 17 3 जार 51 प्लस 5 दैट इज 56। नाउ प्लस 17 4 जार 68, 17 2 जार 34 6 40 प्लस 96। नाउ ऐड करते हैं 16 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 9 6 15 9 प्लस 1 10 0 एंड 6 16 4 प्लस 1 5 एंड 5 10। नाउ डिवाइड कर देते हैं 8 2 जार 16 एंड 3 2 जार 6, 3 से 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15। नाउ 8 मल्टीप्लाई 355, 8 5 जार 40, 8 5 जार 40 प्लस 4 44, 8 3 जार 24 एंड 4 8, सो वी विल गेट 2840। तो इस तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट 6 to 10th जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे।